आज हम एक ऐसे स्थान पर आए हैं जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है और ऐसा स्थान होना भी चाहिए जो कि हमारे खेतों के बीच हो और पर्यावरण के साथ जुड़ा हुआ हो। आमतौर पर योग की ही बातें मैं करता हूं और योग से जुड़ा हुआ अगर कोई ऐसा मामला हो जो कि आप तक पहुंचाना हो तो मैं आज इसी विषय के लिए विज़िट के लिए आए थे। कान सिंह जी निर्वाण है जोर की ढाणी और ये अपने सीकर के पास है, कटराथल में स्थित है। तो यहाँ आना हुआ, कुछ नए नवाचार और देखने को मिले। मुझे नवाचार बड़े अच्छे लगते हैं, वो कहीं भी हो और कैसे भी हो। तो उन्हीं नवाचारों में मैं भी अपनी पूरी लाइफ को मैंने लगा रखा है और जो करते हैं उनसे भी डिस्कशन करने में ज़रूर आता हूँ। तो ये जो है जोर की ढाणी का एक स्थान है। यहाँ पर जो कुछ चीज़ें मुझे जो अच्छी लगी हैं वो मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले परिचय दिलवाता हूँ। राजवीर सिंह हमारे साथ हैं, आप कान सिंह जी के सुपुत्र हैं और अभी नई जनरेशन, क्योंकि देखिए नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी जब तक मिलकर काम नहीं करेगी तब तक कुछ नया नहीं हो पाएगा। तो ये नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी का एक कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। पुरातन जो पुराना था और जो आज नए के हिसाब से उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है वो यहाँ पर जब मैंने किया था तो यहाँ देखिए ये एक बजरी का इन्होंने कुछ लगा रखा है। ये क्या, किस लिए किया? ये जो आजकल जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि अपन सारे वक्त जूते पहन के रखते हैं और वो एक्यूप्रेशर के जो पॉइंट्स जो नहीं हो पाते, तो ये उसके लिए है ताकि इस पे जब चलेंगे तो आपको खुद को महसूस होगा कि वो पॉइंट्स बहुत शानदार महसूस होगा। और देखो मैं भी थोड़ा सा चल के मैंने देखा भी था और यहाँ जो है ना इसके ऊपर आपको नंगे पैर का मैंने वीडियो पीछे बनाया था तो आपने देखो यहाँ पैरों में सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको बताता रहता हूँ मैं। ढोलक ताली आपको बताता हूँ। ये जो है ना ये सीधा पृथ्वी तत्व है। भूमि तत्व हमारे शरीर में 5 तत्वों में से एक है और ये अगर तत्व हमारे शरीर में हो तो बॉडी पेन है, गैस है, ये बहुत सारी समस्या है उनके लिए ये बहुत बढ़िया। मैंने आपको बताया भी था कि आप अपने घर में एक पाथ बना लीजिए जिसमें सैंड लगाइए, ऐसी बजरी डाल लीजिए, कुछ मोटा कुछ पत्थर डाल लीजिए, उस पर रोज़ सुबह 15-20 मिनट आधा घंटा चला करो तो वो बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा संदेश इन्होंने दिया है। छोटी छोटी चीज़ें हैं आसपास। ये गोबर का जो है वो लेव दिया हुआ है। गोबर का जो है ये गाय के गोबर का जो एक बनता है ये बड़ी गजब चीज़ है। गाय का गोबर जो है वो हमारे पुरातन संस्कृति से लेकर आज तक की भी महती आवश्यकता है और हम घर में अगर गोबर का लेव लगाते हैं, जिनको उपलब्ध हो उनको करना चाहिए। हम भी हमारे योगाश्रम में गोबर का ही उपयोग जो है कर रहे हैं। कान सिंह जी ने तो शुरू से गोबर का प्रयोग किया है। तो ये सामने आप जो हट देख रहे हैं ये झोपड़ा है, छान कहते हैं हमारे यहाँ। इसको बड़ा सुंदर तरीके से बनाया। राजवीर बताओ इसमें क्या आपने विशेषता और क्या दे रखी है? जैसे आजकल अपन जो चीज़ें देखते हैं कि जो चीज़ें पीछे के समय से जो जुड़ी हुई थी जैसे गोबर है, तो अब वो बस वो एक चीज़ नहीं रह गई कि वो कि अपने पुराने पिछले जीवन से अब ये साइंस के साथ भी जुड़ गया। हाँ, जुड़ा है। क्योंकि जिस हिसाब से अभी जो रिसर्च हुई है, जर्मन के साइंटिस्ट और दूसरे देश के साइंटिस्ट जो रिसर्च इन्होंने की है, तो वो ये कहते हैं अणु और परमाणु दोनों को रोकने की क्षमता देसी गाय के गोबर में है। तो इससे बहुत बड़ी, एक तो आपको बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप कोई भी आपका रूम हो, कुछ भी हो जिस पे आप गोबर का लेप करते हैं, तो आपको रूम टेम्परेचर में जो डिफरेंस है वो आपको बहुत जल्दी मिल जाता है। वो आप जैसे एंटर करेंगे आपको महसूस यहाँ वो तो आपने जो है पहले भी एंटर किया और ये सब चीज़ें तो हम देखते भी है गाँव में। आप देखेंगे कि मतलब देखो कुछ मैंने आधुनिक और पुरातन की बात कही। ये टाइल्स है, टाइल्स के अंदर जो है ये प्लास्टिक की ग्रास है, तो ये भी एक अलग लुक है और लुक का खैर आनंद ही अलग होता है। देखो ये जो लुक आप देखेंगे तो इससे भी एक मन की शांति मिलती है। अच्छा जो है मन शांत होता है। ये आप देखें कि ये जो हमारा स्थान आप देखें यहाँ से, तो ये गोबर के लेव के ऊपर ये मांडने जो है इनका एक अलग ही लुक आता है। तो ये आधुनिक और पुरातन दोनों का मिक्सचर है और ये जो है नई पीढ़ी जब इसको करती है तो मुझे और अच्छा लगता है। और जब मैं नई पीढ़ी से बात करता हूँ हमारी पुरातन चीज़ों के लिए, तो राजवीर जैसे बता रहे हैं, तो क्या इसमें आपने और जो है अंदर क्या कर रखा है, क्या चीज़ें हैं बताओ? वो भी सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँ। तो अभी क्या बहुत सारी चीज़ें होती है कि आप जब एक पुरातन चीज़ देते हो तो उसके साथ साथ जो आधुनिक चीज़ें हैं, जो
थोड़ी बहुत जो सुख सुविधा जो होनी भी चाहिए, जो बेसिक्स हैं, वही है, वो बहुत जरूरी है। दोनों को मिक्स करने दोनों वाली को बात मिक्स ये। करने के हिसाब से ही ये सारी चीजें करी गई है। आइए अब यहाँ की जो फील है टेम्परेचर की, एक साउंड की, एक पॉजिटिविटी की, यहाँ एंटर करते ही आपको महसूस होगी वो। तो ये किससे निर्माण किससे किया है? ये सारी कच्ची खेत की ईंटें, अपनी ही खेत की ईंटें। अच्छा, सिर्फ कच्ची ईंटों के ऊपर ये गाय के गोबर से लिपा गया है। हाँ। और जो ऊपर सरकंडे देख रहे हैं वो भी आपको पता है खेतों में बहुत खेतों जल्दी में, अवेलेबल हो जाते हैं। सही बात तो ये है। सारा मटेरियल आप जो देख रहे हैं सारा खेत का है। हाँ। और ये एक जो पंखा आपके सामने है, हाँ। इस एक पंखे से आप पूरी छाल हाँ, आराम पूरी- से ठंडी हो जाती है। पूरा ठंडा एकदम से। पूरा ठंडा हो जाता है, इसमें आपको कभी समस्या नहीं। ये गाय और घोड़ी भक्ति और शक्ति, जैसे पिताजी कहा करते हैं, हाँ। गाय भक्ति का और घोड़ी शक्ति का प्रतीक है। तो ये हर इंसान के घर पे मौजूद होनी चाहिए। हाँ, जो सक्षम है रखने जो में, बिल्कुल बिल्कुल उनको जो रखना कर भी चाहिए। सकते हैं उसको जरूर करना चाहिए। चाहिए। बहुत बढ़िया है। तो नई पीढ़ी जब इन चीज़ों को समझती है और नई पीढ़ी आती है तो हमारी संस्कृति एक पायदान और आगे चली जाती है। तो ये पूरा आप देख लीजिए, इतना सुंदर जो है रूप है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन तक आपको लेकर जाएं। ये छान झोपड़े हैं, झोपड़े कहते हैं इसको। या इसमें जो है एरण, ये एरण की लकड़ी है। ये बड़ी एंटीबैक्टीरियल है और इसकी जो अंदर की हवा है वो भी बड़ी गजब है। ये झोपड़ा होता है, ये झोपड़ा है। और इसमें अगर साइडों में दीवार बना दी जाए तो वो चंवरा कहा जाता है उसको। तो ये झोपड़ा है, इसमें ऊपर आप देखिए कितनी सुंदर तरीके से जो है साजो सज्जा की गई है, तैयारियां की गई है। एक पंखे से ही ये पूरा कवर हो जाता है, पंखा चला दो तो ये ठंडा रहेगा। दूसरा इसमें इन लकड़ियों का फायदा ये है कि जब भी बाहर से हवा जो लग के आएगी, वो जब इन लकड़ियों के अंदर से गुजर के जाएगी तो वो जो प्योरिफिकेशन का जो काम वो अपने आप हो जाएगा। अच्छा, एंटीबैक्टीरियल हो जाएगा ये। हाँ, क्योंकि एरण है ना, एरण एंटीबैक्टीरियल है। ये हमारे खेतों की मेड़ पे बहुत लगता है। तो इसमें और भी कोई लकड़ी का उपयोग किया है? इसमें मोस्टली उसी का है, क्योंकि एक तो उसमें दीमक नहीं लगती, हाँ, बहुत दीमक नहीं जल्दी लगती, सही तो बात। सबसे बड़ी समस्या किसानों की ये रहती है कि कुछ बना दो दीमक लग जाएगी। लगेगी। तो दीमक वाला वो मैटर ही खत्म हो जाता है सही इसी बात। के साथ। इसको अरणी भी कहते हैं, हाँ, अग्निमंथ भी कहते हैं। ये जो लकड़ी है ना, इसका प्रयोग करते हैं।